हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्बर्ट बंडूरा का जो क्वेश्चन है वो हर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अल्बर्ट बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग। एग्ज़ाम में आता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोग आँख बंद करके अल्बर्ट बंडूरा पे ही लगाएंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है ये भी आता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे। तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, कनाडा के निवासी थे। और ये जो अधिगम का जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, उन्होंने कब दिया था, तो सन 1977 में। देखिए 3 क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा। कब दिया, सन 1977। और वो कहाँ के निवासी थे अल्बर्ट बंडूरा, कनाडा के। क्लियर है। अब आते हैं अल्बर्ट बंडूरा की किताब के बारे में कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। कौन सी पुस्तक, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है। ये हमेशा आता है पेपर में। कहाँ के निवासी थे, कनाडा के। और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था सन 1970 में। और उनकी ये किताब है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। मैं आप लोग को एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि कोई भी हार्डनेस ना हो, कोई भी परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, शुद्ध देसी भाषा में। उन्होंने अपना प्रयोग एक बारबी डॉल पे किया था। ठीक है, ये भी आता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना प्रयोग किया था तो किस पे किया था, तो बारबी डॉल पे किया था। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, यानी जो हम देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं, उसी की नकल करके हम सीखते हैं। यह सिद्धांत हमें यही बताता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि हम लोग अनुकरण के द्वारा हर चीज़ सीखते हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बारबी डॉल पर प्रयोग किया, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत, एक तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और ये भी याद रखिए, ये सब अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याशा का सिद्धांत, प्रक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, इतना जो भी इतना सिद्धांत है, सब में जो उत्तर है वो अल्बर्ट बंडूरा ही होंगे। ठीक है, ये सारे सिद्धांत के जो हैं ये सब अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसको तो बिल्कुल ही याद करना है, एकदम लिख लीजिए कॉपी में और याद करिए। एग्ज़ाम में दे देगा जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याक्षित सिद्धांत 3 देगा। उसके बाद से दे देगा एक और दे देगा, दूसरा सिद्धांत कोई दे देगा, और उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत नहीं है। तो आप लोग ये जब सब याद रखेंगे तभी तो आप ट्रिक आउट कर सकते हैं कि ये नहीं है। इसलिए इसको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिद्धांत है सब अल्बर्ट बंडूरा। क्लियर है ना। चलिए अब उनके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं जो उन्होंने बारबी डॉल पे किया था। अब उनका प्रयोग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो है ये प्रयोग किया था इन्होंने। प्रयोग किस पे किया था, एक डॉल पे जिसका नाम था बेबो डॉल। ठीक है, बेबो डॉल पे किया था। तो इस प्रयोग में बंडूरा साहब ने क्या किया था कि 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई थी। और सारे बच्चों, उसमें जो कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। ठीक है, और खिलौने में एक बारबी डॉल थी, मतलब बड़ा गुड्डा था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है, यानी उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक जो बच्चा है वो कमरे में प्रवेश करता है और खिलौने के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। ठीक है, आक्रामक मतलब तोड़ना मारना ये सब करने लगता है। यहाँ तक का भाग जो है सभी बालकों को दिखाया गया है। यानी एक बंडूरा ने क्या किया था, बच्चों को एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। सभी बच्चों को एक कमरे में खिलौना रखा हुआ है और अब बच्चा उसमें जाता है और खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाता है। ठीक है, इतना जो है सब ने देख लिया। उसके आगे फिर बाद में इनको 3 समूहों में, बच्चे जितने थे उनको 3 समूहों में बांटते हैं। और पहले समूह उसके आगे की फिल्म दिखाते हैं, पहले समूह के बच्चों को उसके आगे की फिल्म दिखाते हैं, जिसमें बालक को क्रोध के लिए दंडित किया जाता है। यानी जो बालक आक्रामक होता है
उसको उसके लिए दंडित किया जाता है। एक ग्रुप को ये फिल्म दिखा देते हैं, फिर पहले समूह को तो दिखा दिया गया जिसमें बच्चे को क्या है दंडित किया गया है। फिर दूसरे समूह में, ठीक है, दूसरे समूह को आगे दिखाया गया है कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और तीसरे समूह में दिखाया गया कि उस बालक को न दंड मिला न पुरस्कार मिला, यानी वो निष्क्रिय रहा, ठीक है। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठा दिया गया। इसमें क्या आता है कि एक फिल्म दिखाई जाती है। पहले समूह में दिखाया गया कि बच्चा जो है वो आक्रामक रूप लिया, ठीक है, वो डॉल को जो है मारने लगा। और दूसरे समूह में जो है दिखाया गया कि बच्चा जो फिल्म दिखाई गया वो बच्चे को बेबी डॉल को मारने के साथ दुलार करता नज़र आया, ठीक है, वो बच्चा क्या है दुलार करता नज़र आया। और फिर उसके बाद से तीसरे समूह में जब बच्चे को तीसरा समूह दिखाया तो बच्चे को जो फिल्म दिखाया गया था उसमें बच्चा कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है, ठीक है। अब अल्बर्ट बंडूरा ने तीनों समूह के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया तथा उनके सामने बेबो डॉल को रख दिया। जब बच्चों को एक कमरे में रख करके बेबो डॉल दे दिया जाता तो वह अवलोकन करके देखा जाता है कि जो बच्चे आक्रामक फिल्म जिन बच्चों को दिखाया गया था वह बच्चे बेबो डॉल को मार रहे थे, ठीक है। और जिन बच्चों को फिल्म में ये दिखाया गया था कि बेबो डॉल के साथ दुलार किया जा रहा है वो बच्चे क्या बेबो डॉल के साथ दुलार कर रहे थे, ठीक ना। जैसे बच्चों को एक ग्रुप के 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है तो एक ग्रुप के बच्चों को दिखाया जाता है कि वो आक्रामक रूप में बेबो डॉल को मार पीट रहा है, और दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है कि वो उसमें बेबो डॉल को दुलार कर रहा है, और तीसरे में दिखाया जाता है कि वो चुपचाप कुछ नहीं कर रहा है। तो वही अवलोकन करने पर बच्चों को जब एक कमरे में बंद कर जाता है तीनों ग्रुप के बच्चों को एक साथ, तो क्या होता है कि डॉल देने के बाद से जो पहला ग्रुप जो देखा रहता है आक्रामक रूप जो देखा रहता है वो जो डॉल को क्या करता है मार रहे थे लोग, और जो दूसरा जो ग्रुप है वह डॉल को दुलार कर रहा था। और जो तीसरे प्रकार का जो समूह था वो बच्चे निष्क्रिय बैठे थे। इस प्रयोग पर आधार पर उन्होंने यह सिद्धांत निकाला कि समाज में उपस्थित चीज़ों का अवलोकन, ठीक है, अवलोकन अनुकरण परीक्षण या मॉडलिंग के द्वारा ही सीखते हैं। यानी जो हम अपने समक्ष देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम उसका अवलोकन करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वैसा ही हम सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना प्रयोग बार्बेट डॉल पे जो किया था उससे तो यही ना निष्कर्ष निकला कि हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए। एक अवधान में क्या है कि निरीक्षण करता जो यानी निरीक्षण करता होता है, जो निरीक्षण करता है वो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक यानी खुद को भी सफल होना चाहिए, मतलब उसको भी एक आदर्श इंसान होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, ठीक है। धारणा यानी व्यक्ति के व्यवहारों को अपने मस्तिष्क के प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है, ठीक है, धारण कर लेता है जो चीज़ वो देखता है। पुनः प्रस्तुतिकरण जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी जो हम देख करके सीखते हैं फिर वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। अभिप्रेरणा यानी जो चीज़ हम सामने देखते हैं उससे हम अभिप्रेरित होकर ही कार्य करते हैं, यानी जिसको अगर नकारात्मक पुनर्बलन यानी दंड मिलता है तो वो काम नहीं करता है, और सकारात्मक पुनर्बलन उसे मिलता है तो वो फिर दोबारा वही कार्य करता है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत इसमें हम समझते हैं टोटल इसका निचोड़ यही कि हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। क्लियर, आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और हाँ नोट्स ज़रूर बनाएं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। लाइक एंड शेयर तो बिल्कुल भूले ना करना, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।